Assalamu alaikum viewers. Today we are going to study about the subtraction of vectors and the multiplication of a vector by a scalar. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। अगर हम देखें हमारे पास नेगेटिव वेक्टर, a vector having same magnitude and opposite direction is called negative of a vector. किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड उस वेक्टर के बराबर होगी और उसकी डायरेक्शन उस वेक्टर के अपोजिट होगी। मीन्स कि अगर हमारे पास ये एक वेक्टर ए है, हम इसका देखना चाहते हैं कि इसका नेगेटिव ए क्या होगा। जब भी वेक्टर को किसी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव साइन क्या करता है, हमेशा उसके एंगल में 180 का शिफ्ट आता है। इसको मैंने थीटा नहीं लिखा, चेंज इन थीटा लिखा है। उसके एंगल में 180 डिग्री का शिफ्ट आता है जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे उसमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखे, एक्शन और रिएक्शन अपोजिट होते हैं। अगर कभी एमसीक्यू पूछ लिया जाए व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, देन द करेक्ट आंसर इज 180 डिग्री, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। उसमें सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क होता है एक्शन और रिएक्शन के अंदर। तो वही नेगेटिव साइन यहां पे आ रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो वेक्टर ए, जितना हमारे पास ये वेक्टर ए था उतना ही हमारे पास ये वेक्टर माइनस ए है। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, मीन्स के दोनों की लेंथ सेम है, डायरेक्शन क्या है उसकी, यूं अपोजिट। तो ऐसे दो वेक्टर्स के जिनकी मैग्नीट्यूड आपस में सेम होती है और डायरेक्शन अपोजिट होती है, इन वेक्टर्स को नेगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। एंगल बिटवीन अ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज ऑलवेज 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। अगर हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में देखें, सब्ट्रैक्शन ऑफ वन वेक्टर फ्रॉम द अदर वेक्टर, हमारे पास ये कोई एक वेक्टर ए गिवन है, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर ये हमारे पास वेक्टर बी है। हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि आप फाइंड आउट करें व्हाट इज ए माइनस बी, इनकी सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट क्या होगा। कैसे मालूम करेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब इसमें मैं लिख देता हूं कि रिजल्टेंट किसके बराबर है, वेक्टर ए, यहां पे प्लस लगा के ये माइनस बी लिख देता हूं। अगर मैथमेटिकली हम देखें, हमने यहां पे प्लस और माइनस ये लगा दिया। अगर मैं प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट वही नेगेटिव आएगा। अब टू वेक्टर्स हमारे पास आ गए। कौन से टू वेक्टर्स, फर्स्ट वेक्टर है ए और सेकंड है बी का नेगेटिव वेक्टर, बी नहीं, बी का नेगेटिव वेक्टर। हमने इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है, हमने इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल ऐड करना है। या इससे पहले हम देख लेते हैं कि हम बी का नेगेटिव वेक्टर कैसे बनाएंगे। ये वेक्टर बी है, बी का नेगेटिव वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसकी लेंथ मीन्स के मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली बी के बराबर होगी। जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी लेंथ, और उसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, यूं अपोजिट। ये बी का नेगेटिव है। अब हमने किन दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल ऐड करना है, ए और दूसरा है माइनस बी, नेगेटिव ऑफ बी। ये वेक्टर हेड टू टेल रूल एडिशन में कौन से रूल्स हैं, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर ए, ये ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर ए, यही वेक्टर उठाया दोबारा उधर जाके शो कर दी। पुट द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर माइनस बी ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए, उस वेक्टर ए के हेड के ऊपर ये माइनस बी की टेल यहां पे रखते हैं। ये माइनस बी वेक्टर को हम यहां पे शो कर देते हैं।
ये हमारे पास -b वेक्टर आ जाएगा। रिजल्टेंट क्या होता है? जो पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से जोड़ता है वो रिजल्टेंट होता है। तो जो पहले की टेल को इस लास्ट के हेड से जोड़ेगा ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर ए, इसके हेड के ऊपर ये सेकंड की टेल बी। रिजल्टेंट जो पहले की टेल को आखिरी के हेड से जोड़े ये रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर होगी? फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टुवर्ड्स द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर है। किन दो वेक्टर्स को ऐड किया हमने? वेक्टर ए प्लस हमने वेक्टर नेगेटिव ऑफ बी को आपस में ऐड किया। अगर फिर मैं ये प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आ जाएगा? a माइनस बी। ये हमारे पास उसका रिजल्ट है। ये हमारे पास वेक्टर a प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करें ये नेगेटिव आ जाए। तो इस a माइनस बी का रिजल्टेंट क्या है हमारे पास? वो ये वाला वेक्टर उसका रिजल्टेंट। यूं हम वेक्टर्स की किसी भी टू वेक्टर्स की हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर नंबर। वो स्केलर नंबर भी हो सकता है, वो स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है। स्केलर नंबर्स की अगर हम बात करें, n इज ग्रेटर देन 0। n एक पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर। दूसरा हम डिस्कस कर लेंगे n इज लेस देन 0। n एक नेगेटिव नंबर है। और तीसरा हम डिस्कस कर देते हैं अगर n एग्जैक्टली 0 हो फिर क्या हो। ये हमारे पास स्केलर नंबर्स हैं। हम किसी वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे। उसको हम फोर्थ पॉइंट में डिस्कस कर देते हैं। हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट केस हम कह देते हैं n इज ग्रेटर देन 0। n एक पॉजिटिव नंबर है। जब किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव क्या करेगा? उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। पॉजिटिव नंबर कभी भी वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी? मैग्नीट्यूड बिकम्स n टाइम्स। जितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने गुना उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, उसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं आएगा। मैं कहता हूं कि सपोज हमारे पास ये वेक्टर a है। हम इस वेक्टर को n से मल्टीप्लाई करते हैं। लेट n इज इक्वल टू 2। पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव 2। जब 2 से मल्टीप्लाई होगा न्यू वेक्टर क्या आ जाएगा? 2a। ये न्यू वेक्टर है। अब 2 से क्या होगा? उसकी मैग्नीट्यूड दुगनी हो जाएगी। उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? दुगनी। मैग्नीट्यूड दुगनी हो जाएगी। पॉजिटिव नंबर है, उसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए पॉजिटिव नंबर से उसको मल्टीप्लाई करने से उसकी डायरेक्शन वही है। इसका मतलब है उसके एंगल के अंदर जो शिफ्ट होगा वो कितना होगा? 0। उसके एंगल में किसी किस्म का कोई शिफ्ट नहीं होगा। वेक्टर 45 पे पड़ा है तो 45 पे रहेगा। वेक्टर 0 डिग्री पे पड़ा है तो 0 डिग्री पे होगा। वेक्टर यू 90 पे है, जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 90 पे ही रहेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अब हम दूसरे पॉइंट पे स्टडी करते हैं। अगर हमारे पास वेक्टर एक नेगेटिव नंबर है, हम कहते हैं इफ n इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है n इज नेगेटिव नंबर। जब किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं देन इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड।
डायरेक्शन रिवर्स का मतलब है कि उसमें कितने एंगल का शिफ्ट आएगा, 180 डिग्री उसका एंगल शिफ्ट होगा। अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड बिकम्स n टाइम्स। जब यानी उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना नंबर होगा मैग्नीट्यूड उतने गुना बढ़ जाएगी। नेगेटिव साइन की वजह से उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, ये कोई वेक्टर a है, हम कहते हैं लेट n हमारे पास क्या है, अब n हमारे पास -2 है, नेगेटिव नंबर है। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यू वेक्टर क्या बनेगा, न्यू वेक्टर बनेगा नेगेटिव -2a। अब -2a की वजह से क्या हो जाएगा, जो a की मैग्नीट्यूड है, a की इतनी मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव नंबर की वजह से उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यूं रिवर्स हो जाएगी। पॉजिटिव के लिए उसकी डायरेक्शन इधर थी, a की वेक्टर की डायरेक्शन इधर। जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। 2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए उसकी मैग्नीट्यूड दुगनी हो जाएगी। 2 टाइम्स उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाती है, उस वेक्टर की लेंथ इंक्रीज कर जाती है। तीसरा पॉइंट है, अगर हमारे पास एक वेक्टर जो नंबर है, अगर नंबर एग्जैक्टली 0 है, जब 0 को हम किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, नल वेक्टर। हम इसको नल वेक्टर कह देते हैं। जब भी वेक्टर को किसी 0 स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई होकर उसकी मैग्नीट्यूड को 0 कर देगा। चौथे पॉइंट पे हम डिस्कस कर देते हैं, अगर हम वेक्टर को किसी, फर्ज करें हमारे पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हम उसको यो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, जो वेक्टर क्वांटिटी थी वो क्या थी, वेलोसिटी, उसके ये यूनिट है मीटर पर सेकंड, उसकी डायमेंशन क्या है, LT इनवर्स, ये उसकी डायमेंशन है। जब भी इस क्वांटिटी को हम किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू क्वांटिटी क्या बनती है, मोमेंटम। क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर एरो लगा रहे हैं। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर एरो नहीं लगा रहे। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर एरो लगाते हैं। अब जो न्यू क्वांटिटी बनी है उसके यूनिट्स क्या हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसकी डायमेंशन क्या है, MLT -1। तो यूं करके हम कहते हैं जब किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी अपनी नेचर तब्दील कर जाती है। पहले उसकी नेचर वेलोसिटी की थी, अब उसकी नेचर मोमेंटम की बन गई। तो यूं हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। स्केलर पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, स्केलर नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, स्केलर 0 भी हो सकता है और स्केलर एक क्वांटिटी भी हो सकती है। जब एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास इस टॉपिक के, वेक्टर के चैप्टर के मेन हमारे टॉपिक्स हैं। उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि जब किसी वेक्टर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। Thanks for watching. For more updates, download Study Grip app from Google Play Store.